हेलो गाइस, मेरा नाम नारायण है और मैं इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक आईपी एड्रेस क्लासेस क्या होती है और किस क्लास में क्या आईपी एड्रेस आता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है, बहुत ही इजी चीज़ है, हमें पता होना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। जो भी जितना ज़्यादा बेसिक रहेगा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे इसमें। तो मैं अपना एक छोटा सा पीपीटी बनाया और पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे हम देखेंगे, आप मेरा चैनल भी एक्सेस कर सकते हैं। मेरा चैनल है CCNA एंड MCITP, बहुत सर्वर और नेटवर्क दोनों का वीडियोस हैं उसमें। और मेरा चैनल भी नीचे है, आप इसको अगर टाइप करेंगे ऐसा यूट्यूब में तो मेरा चैनल भी आ जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्लासेस हैं। अगर हम देखें तो अब यहाँ पे The IP version 4 address space has been structured into several classes। तो जो IP वर्जन 4 है, हम यहाँ पे 4 की बात कर रहे हैं, 6 तो अभी हम यूज़ नहीं करते हैं इंडिया में। तो इनको सेवरल क्लासेस में उनको डिवाइड किया है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 क्लास ली है और एक और क्लास है ई क्लास भी, तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की है। अब देखेंगे, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस डिटरमाइंस द क्लास ऑफ द नेटवर्क। इसका कहने का मतलब ये है कि द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस, मतलब ये वाला हमारा जो ऑक्टेट रहेगा। फर्स्ट ऑक्टेट मैंने बताया था मेरे पिछले वीडियो में कि 4 ऑक्टेट रहते हैं एक आईपी एड्रेस के, और यहाँ पे भी वैसे ही है। हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 4 है। अगर यहाँ पे हम सिंगल आईपी लिखेंगे तो क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है 1 2 3 4, ये 4 ऑक्टेट है। यहाँ पे सिर्फ ये रेंज लिखा हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है रहेगा आईपी एड्रेस का, वो डिटरमाइन करता है कि क्लास ऑफ द नेटवर्क किस क्लास का नेटवर्क है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे आगे की वीडियोस में। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट, एक मैंने लिया है क्लास लिया है, फर्स्ट ऑक्टेट रेंज ली है और डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स लिया है। तो क्लास ए जो है वो 1 से लेके 127 के बीच की रेंज के आईपी एड्रेस इसमें आते हैं और इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स रहेगा 255.0.0.0। वैसे ही क्लास बी में है 128 से लेके 191। इधर फिर इसका 255.255.0.0 इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स है। क्लास सी में 192 से लेके 223 तक का रेंज रहेगा और इसका सबनेट मार्क्स रहेगा 255 डॉट। इसके 3 ऑक्टेट में 255 आ जाता है, आखिरी का 0 रहता है। और एक और है क्लास डी, तो इसमें 224 से 239 तक के आईपी एड्रेस रहते हैं। एक और क्लास ई है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, जिसमें 254 तक आईपी एड्रेस रहते हैं और 240 से, वो यहाँ पे मैं मिस कर दिया है, नीचे लिखा है एक्सप्लेनेशन में। तो ये क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, और उनकी ये रेंज है और ये डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स। आप देखते हैं कि क्लास ए नेटवर्क रेंज फ्रॉम 1 to 127, द डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स इज़ 255.0.0.0, ये मैंने जो कहा है। thus बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट ऑक्टेट डिफाइंस द नेटवर्क। तो इसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है नीचे, यहाँ पे डिफाइन करेगा ये किस नेटवर्क का, यहाँ पे लिखा हुआ। एंड द लास्ट 3 ऑक्टेट डिफाइन द होस्ट। इसमें ये 3 जो हमारी ऑक्टेट रहेंगी वो होस्ट को डिफाइन करेगी, कितने होस्ट आएंगे करके। दिस रिजल्ट्स इन मैक्सिमम ऑफ 127 क्लास ए नेटवर्क। अगर नेटवर्क देखना है तो इसमें हमको 127 नेटवर्क मिलेंगे, क्लास ए नेटवर्क विथ ये 16,777 एंड 16,07,214 होस्ट पर नेटवर्क। एक नेटवर्क में हमको इतने होस्ट मिलेंगे, 16,777,214 होस्ट एक नेटवर्क में। और टोटल हमारे पास नेटवर्क रहेंगे 127 क्लास ए में। तो यहाँ पे इस तरीके से एक एग्जांपल लेके मैंने बताया है। और देखते हैं आगे क्या है। फिर से वही चीज़, यहाँ पे आईपी एड्रेस क्लासेस द फर्स्ट ऑक्टेट। तो वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ गया है, क्लास
ए क्लास बी, मैंने यहाँ पे 3 ही लिया है क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा यूज़ में होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है। अभी यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लास ए में फर्स्ट 1 बिट इज़ फिक्स्ड। ये जो फिक्स्ड है ये रिजर्व रहेगी, ये चेंज नहीं होती है, किसी को असाइन नहीं करते हैं। तो ये हमारा नेटवर्क पोर्शन है। और जो बाकी के 3 है, ये 3 होस्ट पोर्शन दिखाएंगे। अगर इस आईपी की बात करें तो ये 1 2 3 हमारा होस्ट रहेगा और ये नेटवर्क रहेगा। वैसे ही क्लास बी में 2 जो फर्स्ट बिट्स रहेंगे ये फिक्स्ड रहेंगे और इसके 2 नेटवर्क को असाइन रहेंगे या नेटवर्क डिफाइन करेंगे, पहला ऑक्टेट दूसरा ऑक्टेट, और जो 2 ऑक्टेट है वो होस्ट को डिफाइन करेंगे। वैसे ही क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में 3 बिट्स फिक्स्ड हैं, 1 2 3, और बाकी की फिर इसमें से इतना, और ये 3 ऑक्टेट हैं ये नेटवर्क को डिफाइन करेंगे और ये वाला होस्ट को। और आगे देखते हैं इसमें बेसिक। अब हम देखें कि क्लास बी नेटवर्क रेंज फ्रॉम 128 टू 191। द डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स इसका 255.255.0.0 है। Thus the by default the first 2 octet defines the network। वही कहने का मतलब ये है कि पहली की जो हमारी 2 ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क को डिफाइन करेंगे, एंड जो आखिरी के लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो होस्ट को डिफाइन करेंगे। अब इसमें देखिए, दिस रिजल्ट इन अ मैक्सिमम ऑफ 16,384 क्लास बी नेटवर्क। तो इतना नेटवर्क हमको मिलेगा क्लास बी में, और 65,534 होस्ट मिलेंगे पर नेटवर्क। मतलब अगर एक नेटवर्क बनता है हमारा तो उसमें हमें 65,534 होस्ट मिलेंगे पर नेटवर्क, और वैसे हमारे पास 16,384 नेटवर्क बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ऐसे देख सकते हैं हम। वैसे ही क्लास सी की बात करें तो क्लास सी का रेंज है 192 टू 223, यहाँ से मतलब 192 से 223 तक। डिफ़ॉल्ट इसका सबनेट मास्क है 3 बार 255 और आखिरी में 0। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमको अगर हम देखें तो लास्ट ऑक्टेट होस्ट को डिफाइन करेगा इसमें, ये वाला ऑक्टेट, और ये 3 नेटवर्क को। तो उसी तरीके से हमको 2,97 फिर 2,97,152 नेटवर्क मिलेंगे, और इसमें एक नेटवर्क में हम सिर्फ 254 होस्ट लगा सकते हैं, 254 कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में। उसका एग्जांपल यहाँ लिखा है, एग्जांपल ऑफ क्लास सी एड्रेस। अगर क्लास डी की बात करें तो क्लास डी नेटवर्क आर रिजर्व फॉर मल्टीकास्ट स्टाफिंग। क्लास डी एड्रेस डू नॉट यूज अ सबनेट मार्क्स। तो जो क्लास डी है वो मल्टीकास्टिंग के लिए, मल्टीकास्ट स्टाफिंग के लिए रिजर्व है। उसी तरीके से एक और होता है क्लास ई, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रिजर्व है, उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी ही हम यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बेसिक आपको यहाँ से आईपी एड्रेस की जो क्लास है वो पता चली होगी, आप ज़रूर सीखेंगे। थोड़ा सा वीडियो था, बेसिक चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है। ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ इसमें कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल भी है, चैनल का नाम है CCNA एंड MCATP। ये एंड के साथ डालेंगे, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि नया चैनल है तो उतनी जल्दी उसमें आता नहीं है यूट्यूब के ऊपर। या तो फिर आप ये यूट्यूब में ऐसा टाइप करेंगे इतना ज़्यादा तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप मेरे वीडियोस सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।